भारतीय लोक संस्कृति में ऐसे अनेक देवता हैं जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, गांवों की सीमाओं का संरक्षण करते हैं और हर जीव का कल्याण करते हैं। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र, विशेषकर कर्नाटक के तुलुनाडु में ऐसे ही एक शक्तिशाली संरक्षक देवता की पूजा होती है, पंजुर्ली देव। आज हम जानेंगे आखिर कौन है पंजुर्ली देव, वराह अवतार से उनका क्या संबंध है और उन्हें श्राप और वरदान क्यों मिला। पुराणों के अनुसार जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की। यह अवतार शक्ति, साहस और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। उसी दिव्य शक्ति की छाया से जन्म हुआ पंजुर्ली, एक वराह रूप संरक्षक देवता का, जिनका अस्तित्व प्रकृति और मानव दोनों की सुरक्षा से जुड़ा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक दिव्य जंगली सुअर था जो अत्यंत तेज, बलवान और असाधारण क्षमताओं से युक्त था। एक दिन वह अनजाने में एक महर्षि के पवित्र यज्ञ स्थल में घुस गया और वहां की सामग्री को नष्ट कर दिया। ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने उस जंगली सुअर को श्राप दिया, तुम्हें मृत्यु का सामना करना होगा और तुम्हारी आत्मा लोक में भटकती रहेगी। लेकिन यह सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। जब देवों ने यह सब देखा तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु के वराह स्वरूप ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने ऋषि से कहा, यह जीव कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह वन और पृथ्वी पर जीवों की रक्षा के लिए जन्मा है। ऋषि को अपनी कठोरता पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने श्राप को पूरी तरह खत्म न करते हुए एक दिव्य वरदान दे दिया, तुम जंगलों, खेतों और गांवों के रक्षक देवता बनोगे। मानव तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें बलि देंगे और तुम उनके घरों की रक्षा करोगे। यही दिव्य श्राप और वरदान का संगम था जिसने जन्म दिया पंजुर्ली देव को। तुलु संस्कृति में पंजुर्ली सिर्फ एक देव नहीं बल्कि संरक्षक आत्मा है। उन्हें भूता कहा जाता है, ऐसे आत्मशक्ति जिनका काम है गांव की सीमाओं की रक्षा, फसलों को जानवरों से बचाना, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, बीमारियों और आपदाओं को दूर रखना, न्याय दिलाना। उनकी उपासक मानते हैं कि पंजुर्ली देव तभी अन्याय सहन नहीं करते। बूटा कला के दौरान जिस मनुष्य पर वे अवतरित होते हैं उसका वचन देववाणी माना जाता है। जब रात के अंधकार में ढोल नगाड़े गूंजते हैं और कलाकार चक्राकार नृत्य करते हुए आते हैं, तब ऐसा लगता है कि स्वयं पंजुर्ली देव अवतरित हो गए हों। उनकी वेशभूषा वराह रूप होती है, मुखौटा, दांत, पौराणिक रंग और तेज नृत्य के साथ वह पल अत्यंत रहस्यमयी होता है। भक्तों का विश्वास है कि उस क्षण देवता अपने भक्तों के बीच खड़े होकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और समाधान देते हैं। पंजुर्ली देव को प्रकृति के प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है। उनका संबंध भूमि, जल, जंगल और जीव जंतुओं से है। ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है कि जहां पंजुर्ली देव की पूजा होती है वहां बाघ या जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते। उनकी कथा सिखाती है कि गलती करने वाला भी महान बन सकता है, श्राप भी वरदान में बदल सकता है और प्रकृति की रक्षा करना ही सच्ची पूजा है। पंजुर्ली देव आज भी लाखों लोगों के हृदय में बसे हैं, शक्ति, श्रद्धा और संरक्षण के प्रतीक बनकर। यह थी पंजुर्ली देव की दिव्य और अद्भुत कथा। यदि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ।